आइए, आपका आपके YouTube चैनल दयाराम टेक पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। क्लास 10th की NCERT बुक जो हम चैप्टर 5 करवा रहे हैं, चैप्टर 5 का 5.2 पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, जो चैनल पर अवेलेबल है और आप लोग उन्हें देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अगर जो वीडियो थोड़ा सा भी सही लगे तो हमें सपोर्ट करिएगा। हमारे चैनल यूट्यूब पे अगर जो आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना समय गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी कुछ एपीज दी गई हैं, इनका हमें सम निकालना है। अब किसी भी एपी का सम निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूले देखने होते हैं। जैसे पहला फार्मूला लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू एन अपान 2 और ब्रैकेट के भीतर 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, और ये फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू एन अपान 2 और ये प्लस ये n, और दूसरा फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू एन अपान 2 और ये प्लस यल। तो ये कुछ फार्मूले हैं, ये हमने फार्मूले देखे और अब देखते हैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली एपी लिखी हुई है जो 2, 7, 12 और 2, 10 टर्म, यानी 10 टर्म तक है और स्टार्टिंग क्या है 2 से है, 2 फिर 7 क्वेश्चन नंबर आए, यानी 2 से स्टार्टिंग है और 10 टर्म तक है। यानी n की वैल्यू कितनी है, इसमें 10 दी गई है, 10 टर्म्स तक है, इसलिए n की वैल्यू क्या है 10। तो ये की वैल्यू कितनी है, 2 से स्टार्टिंग है तो 2 है, और डिफरेंस यानी d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू सेकेंड टर्म 7 है और फर्स्ट टर्म 2 है, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू कितना है 5। फार्मूला क्या है, यस इज इक्वल टू कितना होता है n अपान में 2 और बड़ा ब्रैकेट इसके भीतर रहेगा 2a और प्लस में n माइनस का 1 और इनटू में d, ये रहेगा फार्मूला। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, n की जगह पर 10 अपान में 2 और बड़ा ब्रैकेट इसकी जगह पर 2 और इंटू ये 2 इंटू में ये a की जगह पर क्या रहेगा 2 और प्लस में n की जगह पर क्या रहेगा 10 और माइनस का 1 और इंटू d की जगह पर क्या रहेगा 5 और ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा क्या 5 और बड़ा वाला ब्रैकेट 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 2 जब 4 और प्लस में अब 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 और 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, 45 ब्रैकेट क्लोज, 5 इंटू में 4 प्लस ये 45 कितना हो जाएगा 49 इंटू 49। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 बचे 45 का 5 हासिल आएगा 4, 5 को 20, 4 24, 245। तो यस की वैल्यू क्या है 245, यानी जो हमें ये पी दिया गया है उसका सम कितना आएगा 245। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है एपी दी गई है माइनस का 37 और माइनस का 33 कॉमा माइनस का 29 और इसी तरह से जाकर के कितना आया है 12 टर्म्स आए हैं। 12 टर्म्स देखेंगे, अब 12 टर्म्स हैं टोटल, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 12 होगा। अब ये की वैल्यू क्या है इसमें, ये है माइनस का, ये इज इक्वल टू माइनस का 37, ये की वैल्यू क्या है माइनस का 37 और डिफरेंस यानी d की वैल्यू। अब d की वैल्यू इसमें क्या होगी, देखिए फर्स्ट टर्म 37 है, सेकंड टर्म क्या दिएगा माइनस का 33, माइनस का 33 और माइनस का 37, ये करेंगे जब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 33 माइनस का 33 और माइनस माइनस प्लस होगा प्लस का 37, तो डिफरेंस कितने का है 4 का है, लेकिन प्लस का 4 आएगा, तो डिफरेंस d की वैल्यू प्लस का 4 आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू 4 आएगा। तो ये हम d ऐसे फाइंड आउट करते हैं, d की वैल्यू आई प्लस का 4।
अब फार्मूला क्या कहता है, यस इज इक्वल टू एन अपान में टू और ब्रैकेट के भीतर टू ए और प्लस में एन माइनस का वन और डी ब्रैकेट क्लोज। यस इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 अपान टू बड़ा ब्रैकेट टू इंटू ये की वैल्यू कितना है, माइनस का 37 प्लस में एन की वैल्यू कितना है, 12 है, माइनस का वन और इंटू में डी की जगह पर क्या रख देंगे, 4। डी की जगह पर क्या रख देंगे, 4। इधर आ जाएगा 6 इंटू में टू और जब हम इसको करेंगे 34 को तो आएगा माइनस का 74 और प्लस में 12 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 11। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस जितना भी होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आएगी, यानी 6 और ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 जाएगा 0 और 7 से 4 जाएगा तो कितना जाएगा, बचेगा 3 माइनस का ये। अब ये कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 यानी 6 3 का 18 और एक बार 0 माइनस का 180। तो यस की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, माइनस का 180। यही रहा आंसर, माइनस का 180। ये सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एपी क्या है, 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 से लेकर के 100 टर्म, यानी एन की वैल्यू इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 एन की वैल्यू दिया गया है 100, एन इसमें 100 है। ये की वैल्यू क्या है, 0.6 है, ये इज इक्वल टू 0.6 और डी यानी डिफरेंस की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू निकाले थे, डी की वैल्यू इसमें दिया था। सेकंड टर्म क्या है, 1.7 और 1.7 और इसमें से फर्स्ट टर्म क्या है, 0.6 0.6 माइनस करिए तो 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया 1, तो यह है डी, यानी डिफरेंस कितना आया 1.1 का। तो डी इज इक्वल टू 1.1, डी इज इक्वल टू 1.1। फार्मूला क्या कहता है, यस इज इक्वल टू एन अपान में 2 और बड़ा वाला ब्रैकेट 2a और प्लस में ब्रैकेट के भीतर एन माइनस का 1 और इंटू में डी ब्रैकेट क्लोज। अब एन की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 100 और बड़ा ब्रैकेट अपान में 2 बड़ा ब्रैकेट और 2 और इंटू में ये की जगह पर क्या लिख देंगे, 0.6 प्लस में एन की जगह पर क्या लिख देंगे, 100 और माइनस का 1 और डी की जगह पर क्या लिख देंगे, 1.1, डी की जगह पर 1.1 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ये क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 यानी 1.2 आ जाएगा, 1.2 और प्लस में 100 में से 199 और 99 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यह है 99 और इंटू 1.1 तो ये आएगा 11 9 99 का 9 हासिल आएगा 9, 11 9 99 और 9 कितना हो जाएगा 108 डेसिमल एक डिजिट पर, तो कितना आ जाएगा, इधर ब्रैकेट के भीतर आ जाएगा प्लस में 108 और 108.9 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये कितना आ जाएगा 50। अब इसको हम प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करना है हमें 108.9 और इसमें ऐड करना है 1.2 को, आएगा क्या, 9 और 2 11 का 1 और 8 2 10 का 0 1 आएगा, 1 ये हो जाएगा और इसमें यही रहेगा, 9 2 11 का 1 और 1 आएगा हासिल, 8 9 1 10 10 का 0 1 आएगा हासिल, 1 लगा दिया ये, यानी 110.1 आएगा, 110.1 इसके भीतर, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और आएगा कितना 110.1 110.1 ये इतना है और मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में 0 लग जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 0 जा 0 और 5 1 जा 5 5 1 जा 5 डेसिमल 1 डिजिट पे, यानी आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 1 डिजिट पर डेसिमल, तो 5505 यानी 5505 या फिर 55,505
ये यस की वैल्यू निकल के आई। तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें n की वैल्यू कितना है 11, n की वैल्यू 11 है और ये की वैल्यू क्या दिया गया है, ये की वैल्यू है 1/15, ये 1/15 है और डी की वैल्यू, अब डी की वैल्यू 1/12 और माइनस 1/15, डी निकाल लेते हैं। 1/12 माइनस 1/15, तो ये कितना आएगा 60। तो 12 पंचे 60 यानी 5 माइनस और ये 15, 5 माइनस 4 और बटे में 60, तो 5 में से 4 गया तो 1/60 आएगा। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या निकल करके आ गई 1/60 आएगी। फार्मूला क्या कहता है, यस इज इक्वल टू n अपान में 2 और बड़ा ब्रैकेट के भीतर 2a और प्लस में 2a प्लस में n माइनस का 1 और इनटू में d और ब्रैकेट क्लोज। तो n की वैल्यू क्या है इसमें 11/2 ब्रैकेट के भीतर 2 इंटू ये की वैल्यू क्या है 1/15, तो 1/15 कर देंगे और प्लस में n की वैल्यू क्या है 11, तो 11 और माइनस का 1 और d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू है 1/60, तो इंटू में 1/60, 11/2 और ये कितना हो जाएगा 2/15, बड़ा वाला ब्रैकेट 2/15 और प्लस में इसमें से 10 इंटू ये कर देंगे 10/60। अब 10/60 का मतलब क्या हो जाएगा 1/6, 10/60, चलिए 10/60 करते हैं, 10/60, 10/60। अब इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, नीचे का बराबर होना चाहिए, तो 15 चौको 60, तो नीचे 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 8, तो इसको लिखा जाएगा क्या 11/2 और ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 8, 2 चौको 8, 15 चौको 60 इसलिए 2 चौको 8 और प्लस में 10 और बटे में 60, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। 11/2 ये कितना हो जाएगा 10 8 18, मल्टीप्लाई का साइन 10 8 18, 18 और बटे में 60 हो जाएगा। अब इसको करते हैं 9 दूनी 18, 9 आ जाएगा, ये कैंसिल हो करके अब बाकी तो कोई कटेगा नहीं, हाँ कट जाएगा, 9 दूनी 18। अब ये 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 20 3 60, ये कट गया, अब बाकी नहीं कटेगा, 11 3 33 बटा 20, ये आएगा कितना 11 3 33 और बटा में 20, ये रहा 11 3 33 और बटा में 20, 11 3 33 बटा 20। ये है क्वेश्चन नंबर 4। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर जो कुछ भी वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही। थैंक यू।